नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन लोगोस चैनल पर। मेरा नाम है पवन कुमार। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था गांधी के लिए, गांधी जी के ऊपर कुछ क्वेश्चन बना दीजिए, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए ही नहीं, वन लाइनर एग्ज़ाम के साथ साथ जो हमारे बिहार पीसीएस या फिर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसको लेकर के भी मैंने ध्यान में रखा है, और वहाँ पे ज़रूर आपको इस चीज़ की हेल्प मिलेगी। गांधी जी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस जो है ना वो लिमिटेड हैं। आप गांधी जी को स्पिरिचुअली समझ सकते हैं, पर उनसे रिलेटेड जो कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं मैंने उसको ध्यान में रखा है। जो कहानियाँ हैं, लंबी लंबी कहानियाँ हैं, उन्होंने अस्पृश्यता के लिए जो काम किया, आज़ादी के लिए जो उनकी सोच थी, जो उनके आइडियाज़ थे, उस पर बेसिकली इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, उनके द्वारा जो न्यूज़पेपर थे या फिर पत्र थे, उनकी बुक्स हो गई, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने सारे इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ठीक है, इसका आंसर देखिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी एफ एंड्रयूज़। देखिए जो सी एफ एंड्रयूज़ थे ना, ये एक एंग्लो इंडियन थे, और ये चाहते थे इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसमें उनको मतलब आज भारतीयों को आज़ादी मिले। और इन्होंने गांधी जी को कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में तो बहुत सारे काम हो गए, अब हमारे को भारत चलना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मैंने जानकारी दे दी है, इसको देख लीजिए। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इसी इसमें शायद गड़बड़ हो गई है, यह है बेलगांव। गांधी जी अपने पूरे जीवन में एकमात्र कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी 1924 में, जब 1922 में चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद गांधी जी को मतलब जेल हुई थी 6 साल की, परंतु उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण उनको 2 साल बाद ही जेल से छोड़ दिया गया, और उन्होंने बाहर आते ही सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी 1924 में। बेलगांव अधिवेशन था वो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th में जब बाहर से टीचर जांच करने के लिए आते थे ना, एक टेस्ट होता था, तो उनमें से अलग क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था 1906 में साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की पूरी कहानी मैं आपको भी आगे बताऊंगा। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर गेव टाइटल महात्मा। सारे जो टाइटल्स थे वो मैंने लिस्टिंग आगे करी है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए। और सुभाष चंद्र बोस ने उनको फादर ऑफ नेशन कहा था। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी डैश अफ्रीका पहुँचे, मतलब गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो वो किस शहर में गए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केप टाउन, वहाँ की कैपिटल में नहीं गए थे वो। ठीक है, वो किस जगह गए थे? वो था आपका डरबन शहर। ठीक है, डरबन शहर। और फैक्ट ये है कि वो गए 1 साल के लिए थे, परंतु वहाँ पे जब उन्होंने भारतीयों की हालत देखी तो यकीन मानिए वो 21 साल वहाँ रुके। ठीक है, 1 साल के लिए ही गए थे, लॉयर थे। 24 मई 1893 में वहाँ पे गए थे वो, 24 साल की एज में। ठीक है, देखिए जो फैक्ट थे गांधी जी के बारे में इतने थे ना, मैंने पूरी कोशिश करी है अपने सारे पुराने नोट्स बुक्स सारी जांच करके कि कुछ छूटे ना एटलीस्ट। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें इतना कुछ है कि अगर आपने इसको वीडियो को एक बार अच्छे से देख लिया तो गांधी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे ना, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी मिलता है तो आप उसको क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू मतलब कट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, तो आप उसको एलिमिनेट कर लेंगे, उससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। ठीक है, 1893 में गए थे, 24 साल की एज थी। महात्मा गांधी डरबन पहुँचे थे। दादा अब्दुल्ला, ठीक है, इनका केस था, उसके लिए लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, क्योंकि उनको एक गुजराती स्पीकर लॉयर की ज़रूरत थी, और यहाँ पे गांधी जी ने यह वाली भूमिका पूरी तरह से निभाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ जानकारी है, वही मैंने बताया आपको। गुजराती स्पीकर अब्दुल्ला, हिज सन्स, ये लोग आए थे, मतलब कुल मिलाकर डरबन गए थे। आगे, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? मैंने आपको भी इसका आंसर बताया, इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए। गोपाल कृष्ण गोखले वाज गांधी जी एक्नॉलेज्ड पॉलिटिकल मेंटर। जब गांधी जी वापस भारत आए तो सबसे पहले वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास गए, तब गोखले जी ने उनको भारतीय राजनीति के बारे में सारी जानकारी दी, तो इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को ही महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। ठीक है, 9 जनवरी और 9 जनवरी मतलब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। इसी दिन भारत क्या मनाता है? प्रवासी दिवस मनाता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, और NRI डे भी इसी दिन मनाया जाता है, बिकॉज गांधी जी रिटर्न टू इंडिया ऑन दिस डे फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। यहाँ पे कुछ मैंने जानकारी दी है। नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना
अफ्रीका में ही गांधी जी ने करी थी। इंडियन ओपिनियन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, ये लेटर है, पत्र, इसको गांधी जी ने लॉन्च किया था। टॉलस्टॉय फार्म, ये सॉरी यहाँ पे फार हो गया, यहाँ पे फार्म है। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करी थी 1910 में। क्यों करी थी, कहानी में इसकी भी आपको आगे बताता हूँ। अहिंसक प्रतिरोध सभा 1906 में इसकी स्थापना गांधी ने करी थी। सत्याग्रह सभा 1919 में। ट्रू एजुकेशन, ठीक है, ट्रू एजुकेशन में भी एक बुक है या लेटर, सॉरी मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर ट्रू एजुकेशन के बारे में अगर कुछ है तो वो गांधी जी ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने एक अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपीएससी में भी ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ठीक है, फिनिक्स इस संस्थान की स्थापना किसने करी थी। इसका आंसर डेफिनेटली है हमारा क्या, ऑप्शन ए, माफ़ कीजिए, इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन ए। एक पेज शायद एक्स्ट्रा जुड़ गया है इसमें। इसका आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। फिनिक्स बस्ती की स्थापना किसने करी थी, हमारी महात्मा गांधी ने करी थी। यहाँ पे कुछ जानकारी दी है, इसको देख लीजिए। इन 1904 मतलब 1904 में गांधी स्टार्टेड द फिनिक्स सेटलमेंट। 1904 में अफ्रीका में ही यहाँ पे इन्होंने चालू किया था, ये फिनिक्स बस्ती की स्थापना करी थी। और गांधी जी एक यंग लॉयर थे वहाँ पे, और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल वाज फाउंड बाय गांधी एट द टाइम। अ ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस एंड थियोसॉफिस्ट वाज जॉइंड बाय हिम, मतलब इन सब लोगों ने ज्वाइन किया था। दिस ग्रुप कॉल्ड एज सीकर्स क्लब। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। जो फिनिक्स बस्ती थी जिसको बनाया था, उसमें जो मेंबर थे और जो पूरा क्लब बन गया था, वो पूरा ग्रुप जो बना था, उसको सीकर्स क्लब भी कहा जाता था। टू कन्वर्ट गांधी इनटू अनदर रिलीजन वाज नॉट टू डिज़ायर ऑफ दिस ग्रुप, मतलब कुल मिला के धर्म परिवर्तन इस ग्रुप का कोई भी इच्छा नहीं थी। गीता वाज स्टार्टेड टू मेमोराइज बाय गांधी एट द टाइम, और गांधी जी हिंदू थे तो उन्होंने गीता के थ्रू ही लोगों को ज्ञान देना, प्रसार किया, ज्ञान देना शुरू किया कि ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हम आगे जाके सफल हो सकते हैं। हमारी जो हम अफ्रीका में जो समस्याएं हैं उसका निपटान हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हिज इमेजिनेशन वाज कैप्चर्ड बाय इक्वालिटी एंड नॉन पोजिशन, मतलब एकता के लिए उन्होंने, बराबरी के लिए उन्होंने, सारी उनकी जो विचारधाराएं थी वो काम करती थी। फिनिक्स सेटलमेंट वाज विजिटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। अब ये क्वेश्चन खैर आएगा नहीं, बस मैंने इसको जानकारी रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हाल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन उन स्थितियों में से सही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है बी। इसका आंसर आप दोबारा देखिए, मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो एक गांव में नहीं होनी चाहिए, जो कि मतलब वो नहीं होगी तो गांव एक आदर्श गांव बन सकता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, द वर्शिप, कुल मिलाकर के गांव में ना, जैसे जितने भी हमारे देश में धर्म हैं और धर्मों से रिलेटेड जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान होते हैं, उनको बिल्कुल आपस में एक दूसरे मिला करके नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है, द प्लेस ऑफ वर्शिप शुड बी बिल्ट बिसाइड ईच अदर, ठीक है, टू डेवलप अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फैक्ट बिल्कुल गलत है। ठीक है, भाईचारा इससे बढ़ेगा नहीं, हमारे हित और टकराएंगे। ये गांधी जी का विचार था। और क्या क्या होना चाहिए उसमें है, कास्ट सिस्टम शुड बी अबॉलिश। ठीक है, अस्पृश्यता के लिए गांधी जी ने 1933 से लेकर के 1934 में पूरी कहानी है, 20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी अस्पृश्यता उन्मूलन को समाप्त करने के लिए, जब 1932 में कम्युनल अवार्ड आया था। ठीक, उसके बाद इट शुड हैव अ धर्मशाला एंड स्मॉल डिस्पेंसरी, मतलब कुल मिलाकर के वहाँ पे गांव में एक धर्मशाला होनी चाहिए, एक स्मॉल डिस्पेंसरी होनी चाहिए। इट शुड बी सेल्फ सफिशिएंट इन मैटर्स ऑफ फूड एंड क्लोथिंग, कुल मिलाकर के जो हमारा गांव है वो अपने आप के मतलब सेल्फ सफिशिएंट हो, खाने के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए और कपड़ों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, विन द आइडिया ऑफ विलेज सर्वोदय गांधी सेड दैट एन आइडियल विलेज हैज़ टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस आउट ऑफ विच द मेन कंडीशन डज नॉट इंक्लूड द, कुल मिला के वही जो मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सही पूछा है। पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करने वाले शिक्षक मौलिकता प्रदान नहीं करते। ठीक है, इसके बाद यदि पाठ्य पुस्तकों का उपयोग शिक्षा के वाहन के रूप में किया जाए तो शिक्षण को मूल्य प्रदान किया जा सकता है। इसका आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन ए। पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करने वाले शिक्षक मौलिकता प्रदान नहीं करते। टीचर्स हु यूज टेक्स्ट बुक डजेंट इम्पैक्ट ओरिजिनलिटी, बिल्कुल सही बात है। जो बुक्स के थ्रू हम पढ़ाई करते हैं या फिर किताबी ज्ञान जो हम देते हैं, कई बार गांधी जी कहते थे कि वो हमारे को क्या करता है, मौलिकता प्रदान नहीं करता, जबकि सच्चाई हमारी कई बार क्या होती है, अलग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी के दर्शन पर रचनात्मक प्रभाव क्या थे। कुल मिला के जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी थी उसमें गांधी जी जो रचनात्मक कार्य करते थे उस पर जो प्रभाव थे वो क्या क्या थे। इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए, मैं पढ़ता हूँ। गांधी जी 18वीं शताब्दी के
प्रणामी संप्रदाय से प्रभावित थे जो विश्वासों की एकता की वकालत करते थे। गांधी जी थियोसॉफिस्टों से प्रभावित थे। गांधी जी वर्ड्सवर्थ जैसे रोमांटिक्स के लेखन के प्रशंसक थे। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सी। रोमांटिक्स लेखन के लिए गांधी जी बिल्कुल भी प्रख्यात नहीं थे, ना वैसा कुछ चाहते थे। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए और बी। गांधी वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड ऑथर्स सच एज लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चलिए देखते हैं। कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स गिवन टू द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को दी गई निम्नलिखित उपाधियों पर विचार कीजिए। मलंग बाबा, देशद्रोही फकीर, महात्मा, राष्ट्रपिता। कुल मिलाकर के आपको इसकी सीरीज़ बतानी है। देखिए, इसमें फैक्ट क्वेश्चन में भी आपका आंसर एक फैक्ट छुपा हुआ है कि सारे जो पदवियाँ हैं ना, ये गांधी जी को दी गई थी। ठीक है, ये सारे उनके उपनाम हैं, इन नामों से भी गांधी जी को बुलाया जाता था। मलंग बाबा देशद्रोही फ़कीर, इनको अर्धनंगा फ़कीर भी कहा जाता था। महात्मा और राष्ट्रपिता, इनको एक सही क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर है हमारा सबसे पहले क्या, सबसे पहले ऑप्शन सी, महात्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था 1917 में। उसके बाद है हमारा 3-1 मलंग बाबा काबालिस के द्वारा इसको दिया गया था 1930 में। फिर 1931 में सेडिशियस फ़कीर विंस्टन चर्चिल ने इनको बोला था। ठीक है, राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला था और महात्मा बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, हमारा आंसर है 3-1-2-4। ओके, नेक्स्ट, हु गेव टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। बिल्कुल अभी हमने बताया, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया था, वो थी हमारी कैसर हिंद। जब गांधी जी 1915 में भारत आए, उस समय जो अंग्रेज़ थे ना, वो भी गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि गांधी जी ने किस तरह से हमारे अफ्रीका के अंदर चीज़ों को संभाला था। ठीक है, सत्याग्रह का प्रयोग करके जो अंग्रेजी नीतियाँ थी उनका विरोध किया था। तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों ने गांधी जी को थोड़ा सा नॉर्मल रखने के लिए कि वो आते हिंदुस्तान में ऐसा कुछ ना करने लगे, उनको आते ही बुलाया और सबसे पहला टाइटल दिया कौन सा, कैसर हिंद। इसी उपाधि को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान पर वापस कर दिया था। यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त नहीं हुई है, अब आप देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी। देखिए, गांधी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि एक जब गांधी जी 1915 में भारत आए तो उससे पहले कंडीशन क्या थी भारत में, कोई भी जो विद्रोह होते थे, हमारी कोई भी जो नीतियाँ थी वो कोई सफल नहीं हो पाती थी। तो इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि गांधी जी के अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पर थी। ठीक है, जब मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और हिस्ट्री में ना गांधी जी के बारे में एक बात बोली जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप कभी कोई मेंस का आंसर लिखें या फिर कुछ वैसे कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू है, कुछ भी चल रहा है, तो इस लाइन को ज़रूर कोट करिएगा। कोटेशन यही है कि ईदर यू हेट गांधी और यू लव गांधी बट यू कांट स्किप गांधी। ठीक है, गांधी जी जब आए ना तो उन्होंने सब चीज़ को समझा, पिरोया। उन्होंने देखा कि जब जहाँ हिंसा होती है ना, तब हमारी अंग्रेजी सरकार आती है और उसको दबा देती है। पर अगर हम हिंसा ही ना करें, ठीक है, अगर हम हिंसा करेंगे नहीं तो अंग्रेजी सरकार के पास कोई राइट होगा नहीं इस चीज़ का कि वो हमारा अधिकार, हमारे जो अधिकार है उनको छीने। कि अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे तो अंग्रेज हैं वो क्यों रोकेंगे हमारे को। ठीक है, कुछ चीज़ें थी, जैसे महात्मा गांधी के पिता काठियावाड़ के दीवान थे और लंदन से उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी। 1914 तक वो अफ्रीका में रुके, 1915 में आ गए थे 1 साल के लिए, 21 साल वहाँ पे रुके। गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 में और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसी दिन हम शहीदी दिवस मनाते हैं, मार्टियर्स डे मनाते हैं। एक बुक है उनकी, ट्रू एजुकेशन। ठीक, और 2022 2 अक्टूबर, जब ये अभी हमारा जो 2022 में 2 अक्टूबर आएगा, इस दिन हम गांधी जी की 153वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे। ठीक है, और इस फैक्ट को बिल्कुल सच में याद रखिएगा कि इधर यू लव गांधी और यू हेट गांधी बट यू कांट स्किप गांधी। और ये बहुत बड़ा सच है। और इन्होंने जो हमारे दलित वर्ग के लोग थे, सबसे पहले इन्होंने ही महात्मा गांधी जी ने ही इनको हरिजन शब्द किया। इसका मतलब था पीपल ऑफ गॉड। ठीक है, हरिजन बंधु इन गुजरात और हरिजन सेवक इन हिंदी, इन्होंने दो ये मे बी शायद ये 2 अखबार या 2 पत्र थे जारी किए थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना देखिए, हरिजन सेवक संघ के नाम में भी डिस्प्यूट हैं। हरिजन सेवक संघ का नाम पहले था डिप्रेस्ड क्लास ऑफ लीग। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास लीग। जब उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया था हरिजन सेवक संघ, तो BR अम्बेडकर जी के साथ इनके थोड़े से
विचारिक मतभेद हो गए थे। कुछ न्यूज़पेपर हैं जैसे इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। ठीक है, इन न्यूज़पेपर के नाम याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने पूरा सर्च कर लिया, गांधी के द्वारा यही फेमस 4 हमारे न्यूज़पेपर हैं। अगर आपने ये याद कर लिए तो आप एलिमिनेट करके डेफिनेटली अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। अस्पृश्यता को लेकर गांधी जी बहुत ज़्यादा चिंतित थे। मेरे 3rd ईयर में मेरे पास पूरा अनटचेबिलिटी से रिलेटेड एक पूरा 6 महीने के लिए कोर्स था, जिसको मेरे को पढ़ना था पूरा, तो इस पर मैंने बहुत अध्ययन किया है। मैं पहला मतलब, लेकिन जो हमारा एग्ज़ाम हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, वी डोंट वांट टू बी स्कॉलर। अस्पृश्यता को लेकर गांधी जी के विचार बहुत ज़्यादा ओपन थे। ठीक है, उन्होंने नवंबर 1933 से अगस्त 1934 तक 9 महीने में 20,000 किलोमीटर की ट्रेन से यात्राएं की। जगह मतलब सिर्फ ट्रेन से बोला ही जा रहा है, उसमें जो गाड़ी चलती थी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जितना सब कुछ चलता है, सबका प्रयोग करके उन्होंने 1 साल पूरे 9 महीने लगभग वो चले, नवंबर से अगस्त तक के, 1933 से 1934, नवंबर 1933 अगस्त 1934 तक 20,000 किलोमीटर उन्होंने यात्रा करी, सिर्फ अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए। गांधी जी का बहुत विरोध भी हुआ इसमें। 1932 में गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन भी किया था। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने हरिजन यात्रा प्रारंभ करी। उस समय वो जेल में थे, वर्धा यरवदा जेल से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी। ठीक है, और मैंने आपको बताया एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है हमारा, 1924 में जो गांधी थे उन्होंने बेलगांव अधिवेशन की एकमात्र अपने पूरे जीवन में कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम को छोड़ दिया था, और हमारा साबरमती आश्रम बनाया कब था? 1916 में। ठीक है, 1916 में हमारा साबरमती आश्रम बनाया गया था। उसके बाद कुछ और फैक्ट जो मुझे भी याद आ रहे हैं, कुछ बुक्स थी मैंने आपके लिए नोट कर रखी हैं। बुक हैं आपकी, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ। वो बुक है आपकी कौन सी? द एसेंशियल गांधी, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और द एक्सपेरिमेंट ट्रूथ, ये वाली जो बुक है हमारी द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है। जो एक्सपेरिमेंट ऑफ विद ट्रूथ है, इस बुक को ट्रांसलेट किया था महादेव देसाई ने, और ये गांधी जी द्वारा लिखी गई उनकी पहली बुक थी। ठीक है, इंडियन होम रूल, द 2 वर्ल्ड्स ऑफ गांधी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, सेलेक्टेड पॉलिटिकल राइटिंग्स, ये सारी बुक्स हैं। और एक शायद मैं 2020 या 21 का प्री जब दे रहा था, तो प्री में क्वेश्चन आया था यूपीएससी के प्री में, सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन। ठीक है, ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं यूपीएससी ने कहाँ से खोज के निकाली थी, तो मेरे को भी जब ये नोट बना तो मुझे याद आया कि सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन, ये बुक भी गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अब अफ्रीका में जो गांधी जी ने किया था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। अफ्रीका में 3 बड़े बड़े जो आंदोलन थे, एक तरह से वो गांधी जी ने लीड करे थे। पहला था आपका पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध। उन्होंने मतलब एक रजिस्ट्रेशन फीस लगा दी थी, एक रजिस्ट्रेशन जो चेक था, एक तरह से पेपर था, वो लॉन्च कर दिया था अफ्रीकन सरकार ने। ये बोला था कि आप उसको लेकर के बिना उस पेपर के आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, इसी के विरुद्ध गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह अपना सत्याग्रह किया था 1906 में। ठीक है, प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी ये अफ्रीकी सरकार ने। ठीक है, इसके लिए गांधी जी अपने जो उनके समर्थक थे उनके साथ नटाल से ट्रांसवाल तक गए। ठीक है, और ये अफ्रीका में थी जगह। पोल टैक्स क्या था? पोल टैक्स और जो हिंदू विवाह थे उनको अफ्रीकी सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था, और उन मतलब हिंदू विवाह के थ्रू जो बच्चे हुए थे उनको भी सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इसके विरुद्ध गांधी जी ने दोबारा सत्याग्रह किया था वहाँ पर, और अंत में हार करके अफ्रीकी सरकार ने तीनों जो विवाद थे उनको समाप्त किया धीरे धीरे। ठीक, इसके अलावा 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन न्यू दिल्ली, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गोली मार के। 1 अगस्त 1933 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था गांधी जी ने। 20 सितंबर 1932 में जेल से ही आमरण अनशन शुरू कर दिया था। क्यों किया था? मैंने जैसे कि आपको बताया, इसी के बाद हमारा पूना पैक्ट हुआ था अम्बेडकर और गांधी के बीच में, क्योंकि 1932 में कम्युनल अवार्ड लाया गया था। ठीक है, रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा। चंपारण पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत बार गांधी के क्वेश्चन बनते हैं। चंपारण 1917 राजकुमार शुक्ल बिहार में हुआ था। ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था महात्मा गांधी द्वारा भारत के अंदर। ठीक है, उसके बाद खेड़ा हुआ हमारा 1918 में, ये पहला असहयोग आंदोलन था, ये गुजरात में हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद में हुआ था हमारा पहली भूख हड़ताल, ये आमरण अनशन ही इसको कहा था। ठीक है, असहयोग आंदोलन खेड़ा वाला था, और भूख हड़ताल थी हमारी पहली कौन सी? अहमदाबाद। 1919 में खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता करी थी गांधी ने। ये बहुत एक क्रिटिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर असल में ज़्यादा नहीं मिल पाता है, पर इसका आंसर ये है कि जो खिलाफत कमेटी हुई थी उसकी अध्यक्षता करी थी किसने? गांधी जी ने करी थी। और गांधी, मैंने आपको पहले जो हमारी 3 वीडियो हैं उसमें मैंने आपको पहले बताया है कि गांधी जी एकमात्र ऐसे, उस समय के इतिहास की बात कर रहा हूँ, उस समय के इतिहास में गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे
जिनको मुस्लिम समाज ने ये परमिशन दी थी कि वे मुस्लिम महिलाओं को बिना आँखों पे पट्टी बांधे उनको मतलब उनको लीड कर सकते थे, उनको रिप्रेजेंट कर सकते थे। समझ रहे हो आप लोग, कितनी बड़ी बात थी। और गांधी का पहला चरण था 1894 में शुरू हुआ था, जो उदारवादी चरण था। ये अफ्रीका की ही बात है, ठीक है। 1893 में पहुँचे थे और 94 में उन्होंने अपना उदारवादी चरण चालू कर दिया था। इसको प्रार्थना याचिका भी बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका में। और द्वितीय चरण था उनका कौन सा, 1906 में शुरू हुआ था, वो ये क्या था उनका, सत्याग्रह। यहाँ पे ये वीडियो ऑलमोस्ट समाप्त होती है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो में ही मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट दे दूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को शेयर भी कर देना। और गाइस देखिए, मैं सच में बहुत जब ये भले वीडियो छोटी होती है पर मैं ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि कोई भी फैक्ट या कोई भी जानकारी गलत ना जाए और जो आप लोगों की इच्छाएं हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, वो ज़रूर पूरे हो जाएं। अभी मैं आपको अपने खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स भी जल्दी ही वीडियो के थ्रू उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो दैट टाइम यू विल रियलाइज़ कि मैं अब तक 3 वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री की और ये मेरी चौथी वीडियो होगी गांधी जी के बारे में। और इसके आगे 10 से 12 वीडियो जितनी भी होंगी टोटल, एक पूरी लिस्टिंग में करवा दूंगा हमारे टीम से बात करके। उस लिस्टिंग में आप देखिए, जब मैं आपको अपने वाले रिटन फैक्ट दूंगा ना, तो वो एक मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एज है उनमें, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एज है। यूपीएससी जब पढ़ते हैं तो बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं और मैंने वो सारा पहले से रिटर्न कर रखा है। वो जब आपको फैक्ट मिलेंगे, इट विल बी बेटर। ओके, थैंक यू।